नमस्कार दोस्तों आज का यह वीडियो कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे इस वीडियो को आप जरूर देखें कि आखिर ऐसा रामायण काल में क्या हुआ था कि भगवान श्री राम के चरण पड़ते ही नदी का पानी खून जैसा लाल और उसमें कीड़े हो गए थे। एक समय था जब भगवान श्री राम ने नदी को पवित्र करने के लिए अपने चरण नदी में डुबोए, तब नदी खून जैसी लाल और उसमें बड़े बड़े कीड़े पनपने लगे। पर ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और अगर आप हमारे चैनल भाग्य दर्पण में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक और कमेंट और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं कि सबरी श्री राम की परम भक्तों में से एक थी। सबरी भील कबीले से थी और भील समाज में शुभ अवसरों पर पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन सबरी पशु पक्षी से बेहद ही प्यार करती थी, इसलिए सबरी ने कभी विवाह ही नहीं किया, क्योंकि विवाह के शुभ अवसरों पर जानवरों की बलि दी जाती थी और इसलिए वह अपने कबीले से भागकर मातंग ऋषि के आश्रम में सेवा करने लगी। सबरी प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन रहती थी और मातंग ऋषि की धर्म और शास्त्रों का ज्ञान लिया करती थी। मातंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। सबरी की निस्वार्थ सेवा देखकर बेहद ही प्रसन्न हो गए और जब मातंग ऋषि का अंतिम समय निकट था तब उन्होंने सबरी को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया में आकर उन्हें साक्षात दर्शन देंगे, जिसके बाद सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब सबरी ने पूछा कि श्री राम कब आएंगे, तब मातंग ऋषि ने जवाब दिया, तुम उनकी प्रतीक्षा करते रहना, वे जरूर आएंगे। लेकिन तब तक प्रभु श्री राम का जन्म भी धरती पर नहीं हुआ था। सबरी कुटिया में रहकर रोज भगवान श्री राम के आने का इंतजार करती थी। वह रोज उनके आश्रम के रास्ते से कांटे पत्थर झाड़ कर रास्ते में फूल बिछाया करती थी और जंगल से ताजे फल लाकर प्रभु श्री राम के लिए रखा करती थी। ऐसा करते करते सबरी को 1000 साल बीत गए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था कि सबरी ने प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी न की हो। एक दिन जब सबरी अपने आश्रम के रास्ते में झाड़ू लगा रही थी, तब कुछ ऋषि मुनि पास की नदी में स्नान कर रहे थे। तभी सबरी की झाड़ू से धूल उड़कर ऋषि पर जा गिरी। ऋषि धूल पड़ते ही बेहद क्रोधित हो और सबरी से क्रोध में आकर बोले, दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अस्वच्छ हो गया हूँ, अब मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। और क्रोध में ऋषि वापस नदी में स्नान करने चले गए। परंतु जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा तो वे नदी खून जैसी लाल हो गई और उसमें छोटे छोटे कीड़े पनपने लगे। यह देखकर ऋषि ने सोचा कि यह जरूर उस मूर्ख औरत की वजह से हुआ है। जब श्री राम यहाँ आएंगे तब वह नदी में अपने चरण रखकर नदी को स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया की तलाश में भटकते भटकते सबरी की कुटिया में पहुंचे, तब सबरी ने प्रेम भाव से उनका स्वागत किया और रोकर उनके चरणों में लिपट गई और उनकी खूब सेवा की। तभी ऋषि मुनि भी वहां आ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को पास की नदी का हाल बताया। तभी सब उस नदी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री राम ने नदी में अपना कदम रखा, वैसे ही नदी का पानी और लाल हो गया और बड़े बड़े कीड़े उसमें पनपने लगे। यह देखकर सभी दंग रह गए। फिर श्री राम ने सबरी को बुलाकर अपने पैर नदी में डालने को कहा। सबरी ने चरण नदी में पड़ते ही नदी का पानी वापस से स्वच्छ और पवित्र हो गया, क्योंकि प्रभु श्री राम भले ही अपना मान थोड़ा कम कर दें, लेकिन अपने भक्तों का मान कभी कम नहीं होने देते। चलिए हम जानते हैं कि रामायण कितने वर्ष पहले की थी। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में लव कुश को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पहले से मालूम थी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।